हाय फ्रेंड्स। आप सबने अपने रिचुअल्स टेक्निक्स जो भी आप लोगों को महाशिवरात्रि के लिए दिए गए थे या साल के शुरुआत में दिए गए थे या फिर इस महीने के शुरुआत में डिक्लेरेशन टेक्निक दी गई थी, वो सब आप लोगों ने किया है। फिर भी अगर विश पूरी नहीं हो रही तो क्या कारण है? क्या वजह हम खुद तो नहीं है, या हमारी सोच रोक रही है? जी हाँ, सोच में नेगेटिव सोच तो सबको पता है कि नेगेटिव थॉट जब आता है तो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है। जो चीज हम जो चीज हम बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट करने में लगे हैं वो हो ही नहीं पाती। पर इसके साथ साथ एक चीज और, जब हम अपनी विश को लेकर के सारा सारा दिन बस उसी को अपने दिमाग में घुमाए जा रहे हैं, होगा नहीं होगा छोड़ो। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव थे, हम तो अपने विश के लिए अच्छा अफर्मेशन दे रहे थे, सारे दिन अफर्मेशन दे रहे थे, तो क्या ये फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक ही चीज 24 घंटे अपने दिमाग में रखा हुआ है आपने, उसी को लेकर के आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव हैं। बट जब हम एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत मतलब लिमिट से ज्यादा, ओके, तो उस दौरान नेगेटिव थॉट भी हिट करती है, बहुत बार डाउट्स भी आते हैं। कभी-कभी जब डिले हो रहा होता है तो वो हमारे अपने अंदर ही एक फ्रस्ट्रेशन लेके आ जाता है, गुस्सा लेके आ जाता है। ऐसा लगता है ये चीज़ें सब बेकार है, ये होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की भावना आ जाती है। अब ये जो इमोशंस हैं, भाव है, वो सब चीज़ें तो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगी ही मैनिफेस्ट करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने विश के बारे में ना 24/7 सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे आप अपनी विश के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं, उतनी देर, जिस टाइम पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उतनी देर, या फिर जब अफर्मेशन देना है। अफर्मेशन हम कितनी देर देते हैं? मैक्सिमम जब हम पानी पी रहे होते हैं, मिरर के सामने बैठे होते हैं, या फिर अ, हम सपोज मान लीजिए कि गोल्डन मिनट उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, 1 मिनट का टाइम स्पैन मिलता है आपको अपनी अफर्मेशन रिपीट करने का, राइट? बस, लेकिन बाकी टाइम भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, ये सही नहीं है। आपको डिटैच होना है। आपका डिटैचमेंट अगर आपकी विश के साथ, अपने आपके टेक्निक्स के साथ नहीं होगा ना, तो आप मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे? आपने खुद से रोकी हुई है, चीजों को होल्ड किया हुआ है। चीजों को छोड़ो, जाने दो, तो वो रिलीज होंगी, तो वो डिवाइन एनर्जीज तक जाएंगी जिनसे आप प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। सिर्फ उसी के बारे में हमेशा बात करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, यस, रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली, आप जब अपने रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में किसी को मत बताओ। आज के डेट में क्या होता है, हमारी जो विश है हमें लगता है हम अचीव कर लेंगे, हमारे अंदर वो विश्वास है, हम उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी कोई विश, अपनी कोई चीज किसी दूसरे को बताते हो, उसकी धारणा आपके लिए चेंज हो जाती है। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज को पूरा होने के बाद वो खुश हो। इंसान के दिल और दिमाग में ईर्ष्या सबसे पहले घर कर जाती है। और फिर क्या होता है, आपने एक वाइब उस टाइम पे पॉजिटिव भेजी, हमें ऐसा लगता है हम जिसको बुला बता रहे हैं वो हमारे लिए दुआ करे। मैंने बहुत से कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सब लोग मेरे लिए दुआ करो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कुछ दुआएं प्योर हार्ट होती हैं जो हमको नहीं जानते, उनकी दुआएं मैं मानती हूँ कि जल्दी लगती है, बजाय उनके कि जो हमको जानते हैं। क्यों? क्योंकि जानने वाले लोगों की ना अपने आप ही एक अलग परसेप्शन है हम लोगों को लेके, एक अलग कैटेगरी में उन्होंने समझ लो हमें रखा हुआ है कि हमें चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और अगर मान लो हमको मिल जाती है, हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हम कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हो जाए, फिर क्या हमारे सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, वो भी तो मैटर करता है। इसीलिए बोलती हूँ, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जब आप अपनी किसी भी विश के लिए काम कर रहे हो, उस विश को बिल्कुल सीक्रेट रखो। तभी हम कहते हैं कि मॉर्निंग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्क्रिप्टिंग करो आप। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फैमिली के रेस्ट मेंबर्स तो सो रहे होंगे, आपको बड़ा पीसफुल सा जोन मिलता है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। और इससे भी इम्पोर्टेंट, वो टाइम की जो वाइब्रेशन है वो सुपर हाई है।
ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधा धरती तक टच करती है और जो हम वाइब्रेट करना चाहते हैं ना, वो भी एकदम सीधे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल वाले ऑल्टीट्यूड में समझ लो ये ऊपर चली जाती हैं, बिना किसी बहुत फोर्स लगाए हुए। एक तो सबसे पहली बात, अगर हम सिंपल देखें, ट्रैफिक बहुत कम है, आधी जनता, पूरी जनता शायद शायद सो ही रही है। मुश्किल से 5-10% लोग मॉर्निंग में उठ करके अपनी स्क्रिप्टिंग करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही प्योर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ रहता है, बहुत ही हल्का रहता है, बहुत ही हल्का टाइम होता है वो। ठीक है? जिस टाइम पे आप आसानी से वाइब्रेट कर पाओ, आपका मन शांत, मस्तिष्क शांत, प्योर थॉट डाल रहे हो, राइट? इसलिए मॉर्निंग उठ करके अपनी चीजें लिखें और अपनी सोच को कम करो। जल्दी मैनिफेस्ट करना है, आप कोशिश यही करो कि अपने विश से अपनी सोच को हटाओ। और एक बार के लिए ये भी कि हाँ ठीक है, बस मैंने कर लिया, हो गया। ठीक है ना? बाकी मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। रिसीविंग मोड में भी तो आना है। डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसके बाद डिटैचमेंट। ठीक है? डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फेस है एलओए में। डिटैचमेंट के तुरंत बाद आपको रिसीविंग मोड में आना है। उसके लिए आपको अपने आप को लेवल हाई रेज़ करना है। ओके? सो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए, फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएँगे। एक स्विच वर्ड दे देती हूँ, हम आर्कएंजल्स, एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं कि एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे ऑरा को पॉजिटिव और मैग्नेटिक बना देते हैं और हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों को आर्कएंजल माइकल, जिनको हम सारे आर्कएंजल्स में से नंबर 1 पे मानते हैं और ये भी माना जाता है कि वो ईश्वर के बड़े नज़दीक हैं, तो हम उनसे जब कोई प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सीधा ईश्वर तक जाती है। तो जब भी प्रॉब्लम में हो, आर्कएंजल माइकल की प्रेयर ऑलरेडी चैनल पे है। आप यूट्यूब के सर्च में आर्कएंजल माइकल बाय सुमन शर्मा डालिए, आपको प्रेयर मिल जाएगी। आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, तो सिंपल माइकल मैजिक बिगिन नाउ। जब भी मान लो कोई काम में, ऑफिस आवर्स में बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि ऑफिस में एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई काम किया वो गड़बड़ हो गया, अभी क्या करें? सिंपल सा ये स्विच वर्ड, माइकल मैजिक बिगिन नाउ, माइकल मैजिक बिगिन नाउ, माइकल मैजिक बिगिन नाउ चैंट करना शुरू करो। मदद मिलेगी आपको। रिलेशनशिप वाले भी जो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, सारा-सारा दिन थॉट चल रही है दिमाग में, वो भी क्या कर सकते हैं, आप लोग स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो। अगेन माइकल मैजिक बिगिन नाउ बोलना शुरू करो, ताकि जब आप एनर्जीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो, तब एनर्जीज़ एक तरह से ना फ़िल्टर का काम करते हैं। बचाते हैं आपको परेशानियों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से और जैसे ही वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। माइकल मैजिक बिगिन नाउ की स्क्रिप्टिंग भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा थॉट चल रही है दिमाग में, बहुत डिस्टर्बेंस है, आज बहुत अशांत लग रहा है मन, पेन उठाओ, पेपर उठाओ। बिना काउंट के एक पन्ना भर दो माइकल मैजिक बिगिन नाउ लिख करके। थोड़ी देर के बाद चेंजेस देखोगे। बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। एंड सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ होते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करनी है, फिर पूजा होगी, नहीं। बहुत सिंपल है, पेन पेपर अवेलेबल है, उठाइए, लिखिए, मन को शांत करो। मन शांत होगा, सोच थोड़ा कम करोगे, बस तुरंत मैनिफेस्ट कर लोगे। इवन व्हाट्सएप में भी मैंने देखा है लोगों को, आप जब क्वेरीज लिखते हैं, एक क्वेरी का जवाब दिया, दूसरी क्वेरी के बाद तीसरी क्वेरी, इतनी सारी क्वेरीज आपके दिमाग में रखोगे, इतने सारे डाउट्स रखोगे, और ये टेक्निक को लेकर नहीं बोल रही हूँ, कोई अपनी ही विश को लेकर के, इतने डाउट्स मत रखिए। इतने डाउट्स रखेंगे तो आप खुद को ही मैनिफेस्टेशन में बहुत डिले करेंगे, बहुत देर लगा देंगे मैनिफेस्ट करने में। जितना हल्का रखोगे, जितना लाइट रहोगे, जितना डिटैच्ड रहोगे, जितना कम सोचोगे विश के बारे में, अपने आप को बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे, सेल्फ लव रेज़ करोगे, आप देखना झट से मैनिफेस्ट कर लोगे। और क्यों नहीं होगा, डेफिनिटली मैनिफेस्ट करोगे, राइट? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।